हेलो फ्रेंड, ये तीसरा लेक्चर है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL का है। देखते हैं क्या है। हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बोल रहा है कि कौन ऐसा गणितीय मतलब मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव जो कि पूर्वानुमान लगाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हेलियोसेंट्रिक है। मतलब सूर्य बीच में है, उसके चारों बगल प्लैनेट मूव करता है। ये सबसे पहले किसने डेवलप किया था, कौन गणितीय, कौन मैथमेटिकल ने? ये है निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है ना, डी रिवॉल्यूशनिवर्स ऑर्बियम कोलेस्टियम 1543। कब ये बात बोला गया था हेलियोसेंट्रिक का? 1543 में। किसने बोला था? निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें से सन जो है वो बीच में है, उसके चारों बगल प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ये बोला गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा 1543 में। आगे देखते हैं क्या है। आगे इसका डिटेल है कि यूनिवर्स जो है उसका ऑरिजिन स्टार्ट कैसे होता है। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, मतलब हमारा जो यूनिवर्स है इसका ऑरिजिन, ब्रह्मांड, इसका ऑरिजिन कैसे हुआ है। तो ये थ्योरी दिया गया है, बिग बैंग थ्योरी। इसके अंदर ये कहा गया है कि यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन। मतलब यूनिवर्स को क्रिएट किया गया है वो विस्फोट के द्वारा। ये बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि जो विस्फोट हुआ था उसी में यूनिवर्स को, मतलब यूनिवर्स क्रिएटेड, यूनिवर्स हुआ था। तो ये किसने कहा था? ये जॉर्ज लेमेट्री और एडवर्ड हबल। ठीक है, इन्होंने 1931 में ये बोला कि इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। मीन्स 1931 में जॉर्ज लेमेट्री और एडवर्ड हबल ने बताया था कि जो डिस्टेंस जो है सेलेस्टियल बॉडीज का वो इंक्रीज हो रहा था। ऑरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज बिग बैंग एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सप्लोजन कब हुआ था, ये विस्फोट कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर। ठीक है, मतलब 13.8 बिलियन एगो एक विस्फोट हुआ था जिसमें से हमारा यूनिवर्स सामने आया था। तो इस थ्योरी को ही बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, और ये बात किसने, ये थ्योरी किसने दिया था? ये जॉर्ज लेमेट्री और एडवर्ड हबल ने। कब दिया था? 1931 में। ये क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इंक्रीज हो रहा था डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। आगे देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ? यूनिवर्स का तो हम लोग देख लिए 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था एक्सप्लोजन, विस्फोटक के कारण। ठीक है, अब सोलर सिस्टम जो है, सन, हमारा प्लैनेट, ये सब का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो एक नेबुलर थ्योरी है 1755 में, ये दिया गया है इमैनुअल कांट के द्वारा, और 1796 में इसको मॉडिफाइड किया गया था लैपलेस के द्वारा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है जो कि याद रखना जरूरी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 4.8 बिलियन ईयर एगो। नेबुलर थ्योरी किसने दिया था? तो इमैनुअल कांट ने। कब दिया था? 1755 में। और इसको मॉडिफाइड, चेंज कौन किया था? लैपलेस ने। कब किया था? 1796 में। ठीक है, नेबुला अ गैंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। नेबुला क्या है? ये एक क्लाउड है, डस्ट और गैस, मीन्स ये दोनों मिलके एक बनता है नेबुला। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा क्लाउड है डस्ट और गैस का, ये दोनों मिलके नेबुला बनता है। प्लैनेटसिमल थ्योरी ये 1905 का है। ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉमस कैम्बरलेन एंड फॉरेस्ट रे मॉल्टन, 1905। ठीक है, तो प्लैनेटसिमल थ्योरी ये 1905 में दिया गया है। किसके द्वारा? थॉमस कैम्बरलेन एंड फॉरेस्ट रे मॉल्टन। थॉमस कैम्बरलेन और फॉरेस्ट रे मॉल्टन 1905 में प्लैनेटसिमल थ्योरी दिया गया है। ठीक है, स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेट थ्योरी ये किसके द्वारा? बाय फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। इसके द्वारा स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया गया है, फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड। ये सब टर्म याद करने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया है? फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड, ऐसे FHT, इसको याद रखिए।
देखिए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी, एज ऑफ यूनिवर्स हम लोग पढ़े। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। एज का कितना पढ़े थे? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स जितना प्लैनेट सन ये सब जो है इसके स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और स्टेडी स्टेट थ्योरी फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्टी, थॉमस गोल्ड के द्वारा दिया गया है। और प्लैनेटेसिमल थ्योरी 1905 में थॉमस कैम्बरलिन, फॉरेस्ट रे मॉर्टन के द्वारा दिया गया है।